ए तेरे को तेरी आवाज़ नहीं आ रही मैं. अच्छा तूने स्टार्ट नहीं किया ना. हाँ सही है. हाँ अब सही है. अच्छा. हाँ तू थोड़ा ज़ोर से बोलियो. हाँ हाँ ठीक है. यो 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 व्हाट इज़ अप. What is up? इट्स योर बॉयज़ ग्रैंड मस्ती पॉडकास्ट एपिसोड नंबर आई डोंट नो व्हाट. बहुत टाइम बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये मेरा एग्ज़ाम It's चल a रहा था. comeback episode. It's a comeback episode, yes, exactly. And we have a very special guest in our midst today. We have Mr. Jayesh Sharma. Hello. Jax. Jax. Why is that? He's a YouTuber. He's a friend of Dank Rishu. So yes, hello. Most importantly, अभी वीडियो ऑन होती तो फिर आप लोग हमारा हैंडशेक देख लेते. It was kind of gay. हम लोगों ने एक दूसरे के डिक को टिकल किया थोड़ा सा. That's the best part about having an audio only podcast. but in a very tough way. Yeah, it was. मतलब- Yeah, it was tugging, not tickling. मतलब it was very masculine. Yeah, it was. Of course. Yeah, why are we calling it dick? It's cock. Yes, Mr. Cock. Yeah. So yeah, क्या चल रहा है भाई? अभी भाई मैं पूछ रहा था कि हाँ. Jax क्यों है? भाई क्योंकि मेरा यूजर नेम मतलब मेरा जो नाम है फर्स्ट नेम वो मुझे इंस्टाग्राम पे यूजर नेम नहीं मिला था. हाँ. तो मैंने भाई उस नाम से यूट्यूब चैनल खोल लिया. अच्छा. भाई दैट्स व्हाई मतलब बट ये जो नामों के बीच में X और V फालतू में लगाने जो A पे लगता है. एक जगह V लगा दो हाँ, X लगा और दो. X लगा This is दो. a very South Delhi, South Bombay fuckboy thing. ये साइड करियो थोड़ी, मेरे को तेरी शक्ल नहीं दिख रही. नहीं Expression कोई नहीं दिखने ठीक है चाहिए इतना चलेगा. Expression. It's audio only. भाई एक्सप्रेशन के बिना हंसी नहीं आएगी मुझे. अरे कोई नहीं. इंस्टाग्राम पे देख ले मेरी शक्लें ही है उसमें जोक्स के नाम पे. ठीक है. हाँ. दैट केस मतलब आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन द रिकॉर्ड अभी फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. मैंने आज यहाँ पे अपोलोजाइज कर दिया इस बात के लिए. सो आई विल नो लॉन्गर बी एड्रेसिंग इट एनीमोर. यस. अगर किसी और ने बोला आई एम वेरी सॉरी बट मैंने इस Sorry बात पहले को बोल एड्रेस चुका कर हूँ. लिया. Yeah. You're not watching enough of my shit, so that's your problem. मतलब if you want to take right at least properly. Yeah. So, हाँ सक्षम बताओ भाई क्या चल रहा है, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ज़बरदस्ती बुला लिया गया है जयेश भाई को. Yeah. किडनैप कर लिया गया इनफैक्ट. I mean, it was I got either jumped this or the first. Gurgaon boot camp. अबे यार मैं उसके I am बात not an expert, but Gurgaon sounds more dangerous. This dude called it not Gurgaon, he called it the G spot. I was like, what? उसको लगा वो बहुत ज़्यादा डीप है. मैं जिस बंदी से बात कर रहा हूँ ना उसका जो एक्स था वो जो होते नहीं है टिपिकल फक बॉय टाइप के जो बंदे होते हैं तो है ना तो वो मतलब गाने वाने बनाता है एंड ही प्रिटेंड्स लाइक ही इज लाइक रियली डीप. तो अच्छा. तो उसका सरनेम है दीप. तो उसके इंस्टाग्राम बायो पे उसका नाम है और उसके बाद लिखा होता है दीप और फिर लिखा होता है लाइक हाउ गर्ल्स लाइक इट. लाइक अगर मेरा नाम अर्पित दीप होता तो अर्पित डीप बिकॉज दैट्स हाउ गर्ल्स लाइक इट. और उसने एक रैप लिखा था अभी रिसेंटली जिसका टाइटल था कि क्या था लाइक थोड़ा डीप. थोड़ा डीप. अरे यार It's like the Not how girls like it. yeah, like I mean- if बादशाह का वो होता है ना 3 AM sessions तो he's like 11 in the morning. थोड़ा डीप. थोड़ा deep yeah. Not going all the way. भाई मैं सोच रहा था कि लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, फिर तूने गाने का नाम बता दिया उसके. नहीं भाई मैं बताया, no पूरा free नाम shout- नहीं लिया ना shout out. थोड़ा deep बोला वो नहीं है और वो unreleased है. वो Unreleased है. पीपल वोंट नो. Yeah, they don't know. And I don't think कि मतलब हमारे इतने ज़्यादा हम- mutuals भाई- हैं. So yeah. We're just making it worse at this point. या I gotta address it like that, man. Chill out. मतलब no big deal. I'm okay with it. Yeah. तो अभी भाई मेरा I would like to apologize to everybody who was waiting for another podcast क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे and I had this whole big excuse कि एग्जाम्स चल रहे हैं तो तो एक excuse था मेरे पास consistent ना होने का. Real. बट अब मेरे को डर लग रहा है कि अब एग्ज़ाम ख़त्म है लास्ट सेमेस्टर भी डन हो गया है तो अब मेरे पास क्या बहाना है. मे बी आई एम जस्ट मिड दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग. Is है ना? मतलब
हाँ मतलब डेफिनेटली Yeah. वही उसके बाद you're gonna transition from student to unemployed Yeah. और उसके बाद you know Fuck that. You're notorious for calling out people mid on Twitter, and that's so mean. That's I have so reclaimed mean. though like you said मतलब मैंने reclaim कर लिया I am mid You're mid, so अच्छा. So it's like कि you have to be gay to make fun of gay people, right? yeah Yeah. Fuck you. definitely Fuck you. we're all mid Uh, मतलब यहाँ हम सब mid हैं that's how I feel yeah, true. yeah बीच में इट वाज आल्सो बॉदरिंग मी अ लॉट जब मैं रील मतलब बड़े टाइम बाद डाल रहा था. एवरीबडी वाज लाइक हाँ फनी का है इसमें. हाँ हर कोई बोल रहा था कि मतलब बीच में मेरे को भी लगा कि डर वर लगा था. हमारी बात हुई थी ना सक्षम इसके बारे में. हम दोनों ने फिर एक कोपिंग स्ट्रैटेजी लगाई थी कि हमारे पास एक अच्छा एक्सक्यूज़ है. हाँ मैंने कभी कहा ही नहीं था मैं फनी हूँ है ना. मैं तो बस अपने थॉट्स बोल रहा हूँ. वो आप पे है, आपको फनी लगता है तो फनी कहाँ आप फनी एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ. हमने कब लिखा कहाँ लिखा है? मैं तो म्यूजिक बनाता हूँ. exactly real भाई मैं तो म्यूजिक बनाने के लिए पैसे लेता हूँ. तूने क्या लिख रखा है अपने उसमें इंस्टाग्राम में जो कैटेगरीज होती है उसमें क्या है तेरा? कुछ नहीं. भाई मेरे को याद है एक टाइम पे तेरा कुछ बहुत वो था. एसटीडी टेस्टिंग सेंटर था बहुत हाँ एसटीडी टेस्टिंग सेंटर. why are you expecting comedy there अब भाई हर कोई करने लग गया था वो, तो फिर मेरे को चेंज करना पड़ा था. तूने हटा सब कुछ हटा दिया. एंड प्लस आई हैव आल्सो हर्ड कि मतलब अगर तुम अपनी कैटेगरीज को बहुत वेग रखते हो या फिर ऐसा करते हो ना तो ब्लू टिक मिलना या फिर ऑफिशियल ये सारी चीजें होना जो होती हैं ऑफिशियल they can't verify you for sure फॉर्मल वाली जो चीजें होती हैं तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. हाँ तो आई वाज लाइक कि वाई कि नहीं कर सेल आउट होना ही इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए. मैं देख रहा हूँ लोग सेल आउट हो रहे हैं एवरीथिंग एंड मैं आई एम जस्ट डाइंग कि करो ना मुझे सेल आउट भाई. आई एम रेडी. मैं तो कर लूंगा ब्रो. करो ना. मेरे को भी कैप्टन इंडिया की तरह बनानी है रील्स. करने तो दो मुझे. वंशज सिंह मेहता भाई रियल मतलब आई एम रेडी टू सेल आउट. मुझसे होता नहीं है वो या एक्चुअली नहीं इट्स हाँ जस्ट बिकॉज़ कि मैं लेजी हूँ. ऐसा भी नहीं कि मेरे उसूल हैं. हाँ मैं कर लूँ. मैं सोच लूँ भाई कि मैं सेल आउट हो चुका हूँ Yeah. बट आई डोंट मैं वो एफर्ट नहीं डाल पाता. या ब्रो फक ब्रो रील बनानी है ब्रो. आज 2 की 2 डालनी है. होली शिट मेरे को और सरफेस लेवल ह्यूमर लेकर आना है. नहीं हो पाता ब्रो. मेरे को जोक्स लिखते हुए मेरे को चाहिए होता है कि कुछ ऐसा नीच बोल दूं मैं. खराब बोल दूं मैं. मतलब ऐसे ही शुरू करूं हाँ कि बस एकदम जैसी लाउड स्पीकर बजे एकदम हाँ. जिसके हाथ में ही फोन है वो ऐसे आसपास देखने लगे किसने सुना तो नहीं. बस सब देखने लग जाए. हाँ ब्रो. आई दैट्स व्हाई आई थिंक मैं सेल आउट हो नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं है. मैं अपने आर्ट को आर्ट की तरह ट्रीट ही नहीं करता हूँ. मैं उसको ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे वो जॉय है और मैं 7th में हूँ. To all the people that don't know, Joy जब मैं 7th में था तो Joy की बहुत सारी वीडियोस आती थी Snapchat पे बुली होते हुए. Yeah. I'm sorry Joy if you're listening. ऑफिशियल Yeah. Official apology. I don't want to talk about it इसके आगे. I have addressed it. डन. Yeah. भाई पता है जैसे तुम उस पे पेजेस बना फेसबुक पेज होता है जैसे इंस्टाग्राम आर्टिस्ट प्रोफाइल होती है वैसे स्नैपचैट पे भी तुम्हारी आर्टिस्ट प्रोफाइल पेज होता है. Yeah. I know. उसमें तुम सब्सक्राइब कर सकते हो भाई Yeah. बंदों को. हाँ Yeah, होता है. भाई And Snapchat पे जो भी लोग पॉपुलर होते हैं ना हाँ it's weird. I don't know why but it's weird. It's like why are you popular on Snapchat? जो Like, सिर्फ स्नैपचैट पॉपुलर होते हैं. हाँ. Why? Like, what are you doing on your stories? That too on Snapchat. कि लोग बोल रहे हैं, wow, I need to follow this guy. Especially if you're not like a fucking वो जो औरतें होती हैं जो thirst traps डालती हैं. That I get. Of course. That I get. Snapchat was made Was, of that. हाँ, for Was that, made for yeah. that. But if you're a dude या not doing any thirsty shit, हाँ why the fuck are you popular on Snapchat? वही लेजिट ना. Yeah, क्या टेंशन मिल रहा है तुम्हारे को? 15 मैं और लाठी बैठे से साटा नया गाना आने वाला है फॉलो. Yeah. I think Snapchat is very बहुत ज्यादा पंजाबी लोगों के पास होता है. बहुत ज्यादा I पंजाबी guess. मैंने देखा है. Jat invasion is very हाँ, much in I think, yeah, Jat Snapchat invasion. culture is ruled by Jat people. पर भाई मैंने फिर भी कभी किसी को ऐसे नहीं देखा कि वो स्नैपचैट पे किसी को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं यू नो. नहीं. मतलब दोस्तों वगैरह की स्टोरियां तो देख लेते हैं शायद सब. पर भाई हेलो हाँ. मैं कह रहा हूँ कि मैंने तभी भी स्नैपचैट पे कभी किसी को ऐसे नहीं देखा है कि दे यूज इट टू सब्सक्राइब टू पीपल रैंडम पीपल. हाँ. मतलब दोस्तों की स्टोरियां वगैरह ही देखते हैं. वहाँ तक लिमिटेड होता है. Yeah. तो हु द फक आर
watching these people. Yeah, true. I get. Plus, also like कि Snapchat में ना दूसरों को follow करना is very much easier because nobody cares कि तुम्हारे Yeah, कितने yeah. followers हैं, तुम कितने दिखते नहीं है ना वो। दिखते वो नहीं हैं। friends होता है, it's है not ना? even But like follow on thing. Instagram तुम्हारे को हमेशा एक ratio maintain करना Yeah, होता है कि तुम्हारे followers ज़्यादा हैं, following कम है, just to make a statement and shit. Yeah. That's why I'm glad मेरे 40K हैं. And I'm not like भाई इसके तो 2000 हैं और 1000 की तो following है इसकी, क्या है ये? ओह 1:40 का रेशियो है तेरा। Yeah. Pretty good ratio. भाई बट स्नैपचैट पे जो नंबर मैटर करता है वो है तुम्हारी स्ट्रीक्स का। Streaks Yeah. का. इट्स लाइक योर स्ट्रीक्स एंड योर स्नैप स्कोर। Yeah. That's damn. सो मतलब that's स्नैप damn स्कोर अजीब तुम though. किसी को भी स्नैप, तुम अपने आप को स्नैप भेज सकते हो और रोज खोल सकते हो Yeah. और तुम्हारा स्नैप स्कोर बढ़ते रहेगा हाँ. और लोग खुश होते रहते हैं 1 लाख का स्नैप स्कोर हो गया भाई मेरा। streak टूट गई तेरे साथ में, what are you doing? I don't know. हाँ. Snap score high होना तो embarrassing. damn weird though. I mean, flex तो कोई नहीं करता है. नहीं नहीं भाई, मतलब करते हैं लोग लोग। फ्लेक्स नहीं करते हैं बट लाइक उनके लिए एक अजीब तरीके का हाँ, OCD ऑब्सेशन वही। टाइप का हो जाता है कि स्ट्रीक मैं कैसे वही तोड़ सोचता दी। वही. I'm like shut the fuck up, you're not sending me anything that I want to see, like you know. भाई हाँ कोई ऐरे गहरे लोग नहीं है, अपना प्रथम मिश्रा है स्नैपचैट चलाता है जो फुल हाँ रोज। हाँ भाई स्ट्रीक्स है उसके फोन में भाई स्नैप and पे। then he proceeds to name drop. भैया यार, भाई यार, अर्पित यार, हटा यार, ये नहीं चलेगा यार, मेरे बारे में तुम फालतू बोलते रहते हो। भाई बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पर्सनल बोला इस बार, बिल्कुल नहीं हटेगा ये भाई मतलब प्रथम भाई। ठीक है मुझे ऑन द रिकॉर्ड मुझे प्रथम भाई के कोई स्नैप नहीं आए हैं. वो भाई Same. तुम दोनों एडिट भाई अभी करवाता हूँ मैं इसके बाद। I've uninstalled as soon as I was done with this chick who used to like you know be my Snapchat chick. I was like, fuck it, I don't need Snapchat, bro. Why? Okay. And then I made her like you know WhatsApp पे भेज दो ना. That was like Oh. the best progression, bro. I think. that was- डिसअपीयरिंग मैसेजेस Yeah. I was like, see once only. I think you need to have certain amount of like commitment to send frisky shit on WhatsApp. Yeah, for sure. A lot more trust required Yeah. for that. Snapchat. And then if you get ghosted, it's on you, bitch. Nah, I'm just kidding. I was the one that got ghosted. Just a joke. Yeah. क्या बोला? Just a joke. Just अच्छा ठीक है ठीक हाँ. है. Yeah, I have to say that, right? ये मतलब I cannot always punch down, है ना? That's Yeah. that's it. Yeah. Yeah. पंच अप हैं? पंच अप Punch up. Punch Yeah. up. Yeah. हाँ. मैं अभी recently I didn't Okay. want to address this topic, okay, first of all. Oh no. But like Twitter पे I was there. Okay. एंड बहन चोद इतना ज्यादा एम्बर हर्ड और जॉनी डेप हो रहा था, मैंने सोचा कि मैं इस कॉन्वर्सेशन में क्या ही ऐड करूंगा क्योंकि हर दूसरा बंदा ऐरा गहरा आके कुछ ना तो कुछ कह रहा है. Yeah. तो आज मैंने ना एक चीज़ देखी जो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा टाइम पे चल रही थी, जो लेफ्ट ओरिएंटेड फेमिनिस्ट औरतें ज़्यादा कह रही हैं हाँ. कि मैंने ऐसा आउटरीच कभी भी किसी मेल बंदे के लिए नहीं देखा जितना ज़्यादा एम्बर हर्ड फेस कर रही है. हाँ. And that struck me because I feel this statement is inherently problematic Okay. अच्छा because Uh-huh. this is what I feel. Not problematic. I would say कि this was very intriguing to me, this statement. Okay. क्योंकि what I have realized is Amber Heard के साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ना, it is because तुमने अगर चीज़ नोटिस करी होगी इन अ पेट्रियार्कल सेटिंग जितनी है हमारी, उसमें हम लोग औरतों को हमेशा एक विक्टिम नैरेटिव के अंदर ही रखते हैं. है ना कि अगर वो औरत है तो उसके साथ सिर्फ बुरा ही हो सकता है. Definitely. है ना, ये होता है. एंड दिस इज नॉट मी, दिस इज अ फेमिनिस्ट स्पीकिंग. रत्ना कपूर करके उसने एक पेपर लिखा था, Okay. द विक्टिमाइजेशन रेटरिक. उसने उसमें ये एड्रेस किया था कि जब भी तुम एक छोटे मतलब एक ऑप्रेस्ड पेपर दे के आए अपने लॉ के अर्पित भाई ऑप्रेस्ड क्लास के होते हो तो फिर तुम्हारे एक्सपीरियंसेस लिमिटेड हो जाते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू नॉट हैव अ मल्टी फैसेटेड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस. तुम्हारे को हमेशा एक सेक्सिज्म की, एक तो तुम्हारे को विक्टिम रेटरिक से तो ऐसे देखेंगे कि तेरे साथ सिर्फ बुरा हो ही सकता है, और बेनेवोलेंट सेक्सिज्म से भी देख सकते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो बुराई कर रही है. तो फिर जब ऐसा नैरेटिव बिल्डअप होता है एम्बर हर्ड के अगेंस्ट में, वेयर पता चलता है कि ये भी बहन की लोड़ी थी, तो फिर बताऊं क्या होता है, द नैरेटिव दैट इज इनहेरेंट टू अ वुमन, दैट इज ऑफ अ विक्टिम नैरेटिव, जब वो छिन जाता है हाँ. तो उसकी फेमिनिटी भी छिन जाती है. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब यू डोंट लुक एट अ वुमन एज अ वुमन. तुम देख रहे हो कि ये अब तो ये औरत भी नहीं है, बहन की लोड़ी क्रैक है. है ना? हाँ. तो आई फील
दिस इज वेयर द ये जो लेफ्ट वाली औरतें हैं ना, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों हो रहा है. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इतना ज्यादा सेक्सिज्म है. एंड मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब औरतें मतलब मर्द इनहेरेंटली खराब हैं या फिर औरतें इनहेरेंटली वो हैं ठीक. आई थिंक इट्स द ऑपोजिट. विमेन आर इनहेरेंटली इविल बिकॉज एज मेन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारी जॉब्स ले ली, सब कुछ काम कर लिया. अब क्या है, औरतें घर पे बैठ रही हैं. खाली टाइम व्हाट इज खाली टाइम? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. Of course. These fucking bitches खाली टाइम पे they are concocting theories कि क्या बोलना है जब बंदा घर आएगा, फालतू क्या बोलना है, how to get on his nerves, पूरी माँ कैसे चोदनी है. तभी ना ब्रो, जब भी I feel like कि if she's a working woman, she's independent and shit, दोनों के अपने अपने काम वाम है, लड़ाई कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती. हाँ हाँ, ये तो वही वाला टॉपिक है. क्या ये तो वहाँ जा रहा है टॉपिक फिर, क्या जो उस दिन बहस हो रही थी अर्नव के साथ. या ये तो वही है. fuck that. ये तो वहाँ जा रहा है कि क्या अगर है? दोनों वर्किंग, पता नहीं. मेरे को लगता है कि कम लड़ाइयाँ इसीलिए एक्सपेक्टेड है. अबे ऑब्वियस सी बात है यार, तू को ही देख ले यार. जब आदमी घर पे बैठा रहता है थोड़ा तो होता है हो यार, जाता है भाई, होता है ना. एंड इट इज इनहेरेंट फॉर अ पर्सन. अब सेक्सिस्ट सोसाइटी है, मैं मानता हूँ है, जॉब्स और रिप्रेजेंटेशन की कमी है, तो ऑब्वियसली औरतें ज्यादा टाइम घर पे रहती हैं. तभी तो सास बहू के सीरियल देखो बहनचोद कितने अजीब होते हैं, कितने ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, इविल, डाउनराइट बहनचोद की. बहनचोद तुमने वो वैम्प्स देखी हैं कैसी सी होती हैं? अब मैं इसके साथ ये कर दूंगी, अब मैं इसका बच्चा मार दूंगी. बहुत स्कीमिंग और प्लॉटिंग चलती है. हाँ ब्रो, इट्स इनहेरेंट, क्योंकि तुम इतने ज्यादा खाली रहते हो. That's so I'm not surprised कि Amber Heard did it. Yeah. She was just too jobless. बट ऐसा उल्टा सा नहीं है, मतलब मैंने इतना नहीं मतलब- करा है रिसर्च इस केस Yeah. में, पर कुछ उल्टा सा नहीं है कि जॉनी डेप जॉबलेस हो गया और एम्बर हर्ड के पास स्टिल है कुछ नहीं सीन. ब्रो, I think जॉनी डेप उसके बाद जॉबलेस हुआ, तो that's why he was like कि अब मेरे पास दिमाग आया, now I get to fucking concoct theories. ओह, तो नाउ ही इज Yeah. ओके. And see that's the whole point, जो मैं victim narrative वाली बात कह रहा था. हाँ. जब पहली बार ये accusation आई थी, हाँ, तो सारे लोग एम्बर हर्ड को कैसे देख रहे थे? वाओ फक, क्या हो गया इसके साथ में. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ गाय हु वाज इन पायरेट्स ऑफ कैरिबियन. आई थिंक इसलिए भी बैकलैश ज्यादा होता है क्योंकि Yeah. पहले वो मतलब दे वर लाइक, पहले उन लोगों ने ये रिएक्शन दिया, उसके बाद जब वो फ्लिप हो जाता है तब भाई या बट आई कोई भी जेंडर करे, they're ये like चीज same. मर्दों के लिए नहीं होती है. अगर कोई बंदा पहले अच्छा कर रहा होता है और उसके बाद खराब करता है, तो देर लाइक कि हाँ मर्द तो होते ही ऐसे हैं. होता है ये, क्योंकि एक ऑपरेशन वाली मेंटालिटी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में इनहेरेंट होती है कि अगर कोई बंदा खराब कर रहा है हाँ. तो यू आर ऑलवेज लाइक व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, मेन आर डॉग्स, हाँ. बोलते हैं, है ना. हाँ. बट औरतों के लिए नहीं होता. दैट इज वाई जब दूसरी बारी नैरेटिव स्विच हुआ था ना, हाँ. तो माँ चोदने लग गए भाई उसकी. हाँ. I'm dropping knowledge, guys. भाई For ये real, बहुत man. इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है. मैं तो जेन्युइनली I'm telling you, bro. This अब मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम क्या है. हाँ ये वाला टॉपिक जो है ना, like this is all stupid shit. हाँ बिल्कुल बेकार फालतू की बातों पे फिलोसफिकल होना. You cannot do this with your fucking girlfriend or the girl that you're talking to. Yeah. Especially in my case. बहनचोद जिस बंदी से मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ एक तो होता है कि मतलब दिस इज अ नाइस रिलेशनशिप, ठीक है, यू ट्राई टू लिसन. नहीं, शी इज अ फकिंग कॉन्ट्रेरियन और मैं हूँ एक ईगोमेनियक. तो इट्स लाइक इट्स नॉट इवन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. देयर इज नथिंग दैट होल्ड्स अस टुगेदर. क्योंकि हम लोगों के लिए जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती है ना, उसमें ये होता है कि तुम लोग एक दूसरे का खराब करो. देयर इज स्टिल दी एक्सपेक्टेशन कि एक सेक्स ऐसी चीज है या फिर कुछ ऐसी चीज है दैट होल्ड्स यू टुगेदर. यस कि मतलब जैसे लड़की बोलती है जब वो बैटर्ड वुमन वाला सिंड्रोम होता है कि वो पिटती है, सब कुछ होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम है, उससे बोलो छोड़ती क्यों नहीं, तो वो बोलती है एटलीस्ट ही इज देयर फॉर मी. नो टॉक्सिक. सेकंड, अगर कोई बंदी है जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, इमोशनल, फिजिकली मार रही है, सब कुछ कर रही है, बंदा क्या बोलता है? भाई यार वो समझती है मुझे. लौड़ू वो समझ नहीं रही है तुझे, वो तुझे समझा रही है कि तुझे क्या समझना है. तो वही तो भाई, मेरे केस में ऐसा है ही नहीं. इट्स लाइक मैं कुछ भी बोलूंगा तू तो गलत कह रहा है. इट्स लाइक ब्रो आई एम डेटिंग फकिंग सक्षम
It's like I'm fucking dating Saksha, bro. At 3:30 in the morning, I just want to vent out. You know, that's the fucking deal with Saksham. मैं इसके सामने कुछ भी लेकर आता हूँ ना, भाई मुझे को तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, ये बंदा मेरे को बहुत हरामी लगता है सक्षम. एक मिनट भाई, तू भी तो ये करता है. तू भी तो है ऐसा bro. Facts. तू भी तो bro, fuck all bro. She cannot be my girlfriend. She's a fucking dude. She's a fucking dude bro. नहीं भाई, उल्टा है. पता है क्या? उस दिन वो चला रखी थी ना प्यार का मंचनामा. हाँ. और फुल वो चीज चल रही थी, वो लड़की बकचोदी काट रही है, उसके साथ फुल वो चल रहा है. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेम चीज करता हूँ हाँ. जो बंदी कर रही है. हाँ. मैं भाई मजाक से हट के मैं उस बंदी में देख पा रहा था अपने आप को कि भाई, ये See, तो that's it bro. I think we need to switch this narrative कि औरतें relationships में बंदों को ऐसे करती है manipulate, because I feel like कि मर्द भी कर सकते हैं bro, provided खाली time हो. हाँ. And as a musician living with Pinocchio, I think there are more chances कि सक्षम ये सब कर पाए. सक्षम के साथ कुछ बुरा होता है ना, ये इतना वेला होता है, ये क्या करता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है 3 घंटे के लिए. He thinks about it. That's why he's so sorted bro. And I think that it's a double-edged sword. अगर इसके पास इतना ज्यादा टाइम है अच्छा सोचने के लिए, तो ये सोचो इतना ज्यादा टाइम है बुरा सोचने के लिए भी. हाँ. मेरा फोन बज रहा है. मम्मी का फोन आ रहा भाई. Yeah. Bro, nah. It was somebody. Airplane. Yeah. Okay. Airplane mode. So where was I? Yeah. मतलब फोन ही आ गया, बंदी ने डिटेक्ट कर लिया कि कुछ मेरे बारे में बातें हो रही है. ये बंदी का नहीं था. Okay, okay, okay. Yeah. But yeah, I like what I have with this person, because हाँ. I cannot be with this, like, you know, woman who's supposed to be very ladylike. है ना? I need, मतलब अगर मैं कुछ बकचोदी कर रहा हूँ ना, मेरे को पसंद है कि बंदी वहीं पर, तू चूतिया है क्या? हाँ. है ना? हाँ. मतलब नहीं हो पाती हमारी कॉन्वर्सेशंस जैसे मैं लड़कों के साथ कर रहा हूँ, बट अगर मैं कुछ चुतियाप कर रहा हूँ तो एटलीस्ट उस लड़की में इतना क्रिटिकल एनालिसिस तो होना चाहिए कि शी कॉल्स मी आउट. Definitely. आई थिंक वही वाली चीज है जो तेरा बोला है ना, क्या कि कौन बंदी नहीं मिल रही, बंदी सेट, मतलब एक Yeah. स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप हाँ, वाली हाँ. चीज में. आई थिंक वो इसलिए क्योंकि देखो अपना टाइप अभी तक तू फिगर आउट कर रहा है वो Yeah, चीज. yeah, आई थिंक yeah. स्टिल Yeah. तेरे को शायद लगता है कि तू मतलब फेमिनिन yeah. बंदी है या फिर कि ऐसी होनी चाहिए मेरी Yeah. बंदी, बट शायद वो नहीं है. या आई थिंक द I think मेरे साथ ना ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे as soon as I'm out of a relationship, no, I try to force myself to settle down. अच्छा. सेटल डाउन एज इन अनदर रिलेशनशिप हाँ, या कि फिर मतलब कि without नेक्स्ट it? वाला फाइनल. मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये वो जो होता है ना रिजेक्शन वाली जो फीलिंग होती है ना है फिर से. समझा. बट दिस टाइम आई जस्ट रियलाइज ब्रो, इतनी बारी रिजेक्ट हो गया मैं कि आई वाज लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा. हाँ. ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बंदी ने रिजेक्ट कर दिया सब कर देंगी, हाँ. है ना. तो आई वाज दिस टाइम आई एम जस्ट टेकिंग इट वेरी स्लो. ठीक है. इट्स लाइक कि वी डोंट लाइक ईच अदर वैसे वाले कि ओह बेब हाँ. आज खाना खाया, आई मिस यू. आई मिस यू. Like really, bro, this fucking bitch, तेरे को पता है मेरा बर्थडे इस बहन की लोड़ी ने कैसे खराब किया है? Bro, but I fucking like her because she's so damn fucking honest with it that I fucking like, ठीक है bro, मतलब what can we do? हाँ. तो ऐसा सीन हुआ था, हम लोग बर्थडे पे बैठे हुए हैं, मैं और वो. अच्छा. हम लोग बहनचोद पहले गए कॉफी पीने ब्लू टोका. इट वाज वेरी नाइस, इट्स गोइंग वेरी नाइस. हम दोनों एक दूसरे के साथ जोक्स मार रहे हैं, एवरीथिंग इट्स गोइंग वेल. फिर आती है, अब ना मेरी दोस्त हीरा लाने वाली है. Like, hold up, what? मेरे बर्थडे पे आई फेल्ट लाइक अ फकिंग थर्ड व्हील. ठीक है. वो दो लड़कियां मिल गई ब्रो, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी. बोलते हैं अच्छा अर्पित तू बोर हो रहा होगा ना. मैंने बोला हाँ, तो निकल. रियल. Bro, I was like, what the fuck? कि भाई मेरा बर्थडे एटलीस्ट एक दिन. I was really pissed. ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में था. मतलब जब हम लोग मेट्रो में वापस आ रहे थे ना, उसकी दोस्त सामने खड़ी हुई थी और वो मेरे सामने मेट्रो तक भी साथ में थी. हाँ, मेट्रो तक भी आए. या ब्रो, इट वाज डैम ऑकवर्ड क्योंकि इन दोनों को जाना था ग्रेटर नोएडा. तो और भाई जैसी मतलब मेट्रो से पहले तक तो वो फुल मेरी रैगिंग ले रहे थे भाई, फुल कितना चूतिया बहन क्या कर रहा है इधर, है शक्ल बनी हुई है. और जैसी मेट्रो में थे ना, आई डिडंट स्पीक अ वर्ड. ओह गॉड. मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ब्रो दिस फकिंग बिच, I'll fucking kill her.
कौन है ये, I'll cheat on her, fucking ghost her and everything. मेरा बीच दिमाग में फोन आ गया मेरे पास कि भाई घर पे आ रहा हूँ तेरे पास आज रात। हाँ ब्रो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और यू नो टू एड इट, मैं बाहर हूँ, मेरे को कॉल आता है मम्मी का। हाँ। मम्मी बोलती तुम कहाँ हो? मैंने बोला मम्मा मैं बाहर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कब आओगे? मम्मा मेरे को तो टाइम लगेगा। अच्छा, क्योंकि सारे लोग आ रखे थे, केक वेक भी काटना था। लाइक मम्मा मेरे को पता नहीं था आप लोग ऐसे करे। अच्छा ठीक है, फिर जॉय काट देगा केक, तुम बाहर ही रहना। लाइक ओके होल्ड अप, मैं पहले ही इतना ज्यादा पैसिव अग्रेसिव जोन में हूँ। दिस फकिंग बिच, ये भी। फिर देन शी इज लाइक कि ठीक है। मैंने बोला हाँ ओके। देन शी इज लाइक हाँ सारा खाना भी हम लोग खा रहे हैं, खाना भी नहीं बचेगा। आई वाज लाइक ओके कूल। हाँ फोन रखो। This was supposed to be my fucking birthday. I was like, what the fuck is happening, bro? इसके बाद आया था मेरे हाँ पास। इसके बाद I was like, bro मैं घर कैसे जाऊंगा भाई इस बेंचो इतना हारा हुआ फील करते हुए। बट दिमाग तो मेरा चुदा हुआ ही था। तो आई वाज लाइक कि भैंचोद मैं क्या करूं। बट मेरे से ना वो वाली चीज़ नहीं होती। अगर मेरे साथ किसी ने वो किया है तो मैं पैसिव अग्रेसिव होके उसको वैसे वाली बकचोदी मेरे से नहीं होती। क्योंकि ये बंदी बोलती भैंचोद तेरे को क्या गुस्सा क्या आ रहा है, मेरे को तो बहुत मजे आए, तू क्यों चुप है? मेरे को वो कहती मुंहफट सी है यार भैंचोद पूरी। आई वाज लाइक कि ब्रो होल्ड अप, मेरा बर्थडे है भैंचोद, दो लोग आ रखे हैं भैंचोद और मेरे से ही बात नहीं हो रही, तुम ही दोनों करे जा रहे हो हैं। एंड मेरे को तो इस बात का भी गुस्सा था कि भैंचोद मेरे को किस भी नहीं किया। भाई तेरे इस प्रॉब्लम में भाई जेंडर रोल्स कितने रिवर्स्ड है ब्रो। yeah that's also there. See I don't believe in gender roles, okay? I'm combating तोड़ it. दिए जो है। हाँ तो एंड देन आई वाज लाइक कि भैंचोद ऐसा। देन फिर ना वो मेरे को बोलती कि भैंचोद तूने मेरे को बताया कि तू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एक दिन पहले, एंड दैट डे वाज क्लैशिंग विद माय थिंग विद हीरल। आई वाज लाइक कि पहले तेरे से मिल लूंगी फिर हीरल से मिल लूंगी। आई वाज लाइक हाँ Makes sense. yeah. See that's the whole point. No, I don't want a fucking bitch that makes sense. अगर उसकी गलती है तो है भैंचोद। I don't want to date Saksham out of all fucking people. And then she's talking logically and shit. What the fuck? What the fuck? So I was like, nah. Do you have that same experience, Jayesh? Tell me your experiences with women. With women, I have not had any bad experiences with women. Not like Whoa, that. tell about the good ones. Are you sure? Because you seem to be pretty damn problematic on Discord. Pretty damn. Discord is. See, it's chill, bro. See, देख हमारा ना पॉडकास्ट अभी इतना ज्यादा फटा नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये वो वाला टाइम है जहाँ पे हमारे आज से 5 साल बाद क्लिप्स उठा के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कोई नहीं सुनता भाई। हर किसी के साथ एक स्कैंडल होता है। हाँ। तो you know, chill out, bro. Just say it, bro. I'll take the heat. Yeah. But genuinely, I have मेरे ऐसे तो No, experiences. no. I want you to talk about that. He's saying no, bro. No. See, that's the whole point. That's why I like fucking audio only. Yeah. भाई इतनी सारी बातें हो गई ना जो तुमने सुना ही नहीं दी होंगी। It's okay. I don't want to put it. ठीक है, it's okay. मेरी तो कान फट गई, bro. I'm not gonna lie. Hey, I don't want to fucking talk about my personal shit like that. ना मतलब. Yeah, it's okay. You don't have to. मतलब personal भी चलता है, but not ongoing. Yeah. Oh. Okay. My bad. Yeah. Okay. My bad. Holy shit. Interesting. I just might have stirred some It's cool. shit. ये वाला part रख देना, बाकी सब you know. ठीक है. Yeah, okay. Yeah, but हाँ तो मतलब इससे अलावा ब्रो और तो कुछ हुआ मतलब भाई मतलब मैं बताता हूँ यार, मैं ना एक पॉइंट पे I was very fat, okay, and I was also very socially awkward. Yeah. At that point, my female interaction was zero. हाँ. ठीक है. अब भाई मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे सामने एक लड़की बैठती है, ठीक है, एंड उससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद क्या होता है ना कि मैं पता नहीं, मैं चूतिया हूँ थोड़ा. Yeah. मैं ऐसी ही बात करते करते मजाक में उसे एन वर्ड बुला देता हूँ. मतलब Fucking drop the N-word on a fucking मतलब Yo! ठीक है. एंड आफ्टर दैट शी वाज वेरी मैड. कर रहा है ए वाला था ER वाला था। She was very upset about that, very. Because he called her the N-word. या मतलब मैंने तो मतलब it was not in a racist context में, मतलब Yeah. chill N word, मतलब ऐसे करके Yeah, कुछ you yeah, know. yeah. बड़ी
हाँ मतलब ना buddy, my buddy. friend, you know. My buddy, my buddy. Hey buddy, what's My up? buddy, my buddy. So that was a wake up call for me. That To you stop can't say. calling women the N-word and use the B word instead. Yeah, exactly. Brody. Yeah. पर उसके बाद तो it was done. हाँ. I couldn't speak to her. Okay. मतलब she wouldn't speak to me. Yeah. ठीक है, तो उसके बाद आगे यहाँ पे मैंने सीख लिया to not call them the N-word. उसके बाद आगे जाकर भी बोल. bro, एक सेकंड. It's okay. This man is just thinking कि bro, shit, she might listen. She might concocting theories and everything. हाँ मतलब उसके बाद क्या हुआ Yeah. कि उसके बाद Did she cancel you? no, but now I think she can. Oh. हाँ. Yeah. Yeah. You just called me the N-word one day. Like it's going to be on Twitter. हाँ. और Yeah. I already have a clip of me saying the N-word online. मतलब I was streaming once live. मैं एक गेम खेल रहा था. Yeah. उसमें I was you played Fall Guys. Yeah. हाँ तो उसमें गेम मोड होता था ना, you have to steal eggs. हाँ Don't. just fucking don't. Stealing and then the N-word. No. No, कोई मतलब ऐसे ही आके 13% वाला statistic डाल देगा comments में. मतलब it was a game where you were supposed to steal eggs. तो हाँ. मतलब मैं जा रहा था चोरी करने. Yeah, And I just said my egg N-word. Oh. तो Okay. yeah, that was way after that. Okay. कल ना जयेश भाई साथ में बैठेंगे पॉड के एडिट पे ना. Yeah. Yeah, it's okay. Sure. ठीक है. Actually मुझे यहाँ आने से पहले podcast record करने के पहले Yeah. I was given something to eat Yeah. and after that I've been feeling unwell. अच्छा. Okay. ठीक है. तो अभी recently क्या हुआ? हाँ. I was talking to a friend of mine. हाँ. She's a air hostess. हाँ. तो वो मेरे को बता रही थी कि उसका एक दोस्त है. हाँ. लाइक दोस्त भी नहीं, एक लड़का उसके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट हो रहा है. हाँ. Like, बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड करने की. लाइक आई वांट टू बी योर बेस्टी. आई वांट टू लाइक यू नो कि मतलब कुछ भी हो तो आई वांट टू गेट देयर. एंड शी वाज लाइक ब्रो आई थिंक ही इज गे. Oh no, he's the furthest from that. See that's what I said कि I don't think he's gay. He's just No. acting like वो वाला नहीं था गुड गाय वाला. हाँ. कि मेरे को जितना ज़्यादा गुड गाय वाला कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा and then she'll be like wow. Yeah. Wow. आज के ज़माने में कोई अच्छा. For हाँ. real. True. Yeah. तो I told her क्या हो गया? कुछ नहीं. अच्छा सॉरी. तो I told her first of all हाँ. gay guys don't need female friends. For definitely. Females need gay guys as a हाँ, friend because this is my theory. Yeah. I feel gay guys especially like जो top rich South Delhi South Bombay वाले होते हैं they're हाँ. like accessories to these fucking women. Yeah, bro. मैं यही बोलने वाला था. Yeah. Legit कि you're the accessory, not them. Yeah. You need the accessory, हाँ, not them. you need the accessory. मतलब it's like this कि मतलब they're so cool Yeah. that they have. So first of all ये पहला reason. Second of all हाँ. I feel gay guys do not have time to make female friends. Yeah. क्योंकि gay guys दूसरे कम होते हैं. हाँ. और उस कम टाइम में why would they fucking risk it all for some fucking woman interaction? They would rather chase some dick because at the end of the day वो है तो बंदा ही ना. So sexy तो चाहिए. Real. Right? He needs dick. Yeah. Why would he fucking risk all of that to fucking मेरे को आपसे दोस्ती करना है. First of all, and this is like something that is inherent in all social relationships. Yes. कोई भी किसी के पास जाके ये नहीं बोलता मुझे आपसे दोस्ती करनी है. Legit भाई. There is always some sort of like you know give and take. जब भी कोई ऐसे बोलता है कि मुझे आपसे दोस्ती चाहिए और उसमें मोटिव हिडन होता है. Real. और वो लोग मेरे को लगते हैं सबसे बड़े चूतिए हरामखोर. मेरी जितनी भी दोस्तियां जो जेन्युइन हुई हैं that have been because of an association first which has stemmed a friendship out of that. Even when सक्षम के साथ में हाँ. इंटेंशंस क्लियर थे भाई मुझे तो बस आपके साथ काम निकालना है जिससे मेरा गाना फट जाए. हाँ. ठीक है. Facts bro. Facts. गाना फट गया और उसके बाद हम लोग इंटरेक्शन तो आई वाज लाइक दिस गाय इज चिल. हाँ. ही हेल्प्स मी आउट आई हेल्प हिम आउट एंड एवरीथिंग. और उसके बीच में हो गया एसोसिएशन से वही, फ्रेंडशिप वही. डेवलप हो गई. भाई तू बता कौन सा बंदा होता है जो लेजिट लड़कियों को छोड़ लड़कों के पास जाके ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे ना तेरा दोस्त बनना है ब्रो. ना डॉग दैट्स गे. Real. That's damn gay. What the fuck are you doing? तेरे को क्या चाहिए मेरे से? लड़कों की दोस्ती ऐसे ही होती है काम निकालने के बाद हाँ. बस chill बस. Yeah. True. That's true, bro. That's damn true. हाँ.
एंड आई फील लाइक जब भी कोई ऐसे आता ना कि आई वांट टू बी योर बेस्टी, आई वांट टू बी योर फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स डैम प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज यही वही वाले लड़के होते हैं जो भैंचो 1 महीने तक अच्छे से बात करते हैं और उसके बाद एकदम से वो करते हैं, घोस्ट कर दिया, एंड देन द गर्ल इज लाइक व्हाट द फक डिड आई डू, व्हाट द फक डिड आई डू, और फिर उनका वो मैनिपुलेशन वाला पीरियड स्टार्ट होता है कि बिकॉज आई डिडंट फील वैल्यूड, आई वाज ऑलवेज देयर फॉर यू, आई डिडंट फील लाइक यू वर देयर फॉर मी. Then she's like, हाँ मैं क्या करूँ, you know, I was in school, I was like कि बहन चोद यार मेरे को बंदी पटानी है, कैसे पटाऊँ. This was the first tip that was given to me. पहले उस बंदी का बन बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद उसको घोस्ट कर, और जैसे तू वो घोस्ट कर देगा वो तेरे पास भागे भागे आएगी, and then बॉल तेरे कोर्ट में. I was like, it makes sense, but it's damn fucking off because women are not so stupid that they don't see it coming. स्कूल में काम करता है आई गेस. स्कूल में करता है बिकॉज़ 13-12 मतलब लड़कियों को ऐसा फील होता है कि भाई आई फाइनली हैव अ फ्रेंड, ये वो बकचोदी, ऑलरेडी उनकी इतनी फिकल रिलेशनशिप्स होती हैं दूसरी लड़कियों के साथ में, एंड तो फिर इट वर्क्स इन फकिंग मिडिल स्कूल और लाइक 11th 10th तक ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद दिमाग आ जाता है भाई लड़कियों को, तो इट डजंट वर्क आउट लाइक दैट. बट कुछ लड़के होते हैं ना, लेट रियलाइजेशन आती है एंड दे फील लाइक आई स्टिल गॉट द गेम डॉग, स्टिल गॉट द गेम. What's the game? I'll talk to you and then ghost you and then hope कि तू मेरे से बात करें. Yeah. I don't think that like friendships like ऐसे काम करती हैं. No, not anymore. ये थोड़ा सा वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम वाला है. अच्छा. I'll tell you what it's called. The technique is called push and pull technique. Oh. Push and pull technique. Oh. Yeah. Okay. हाँ जी. What's the push? The push is being all friendly. No. पुल मतलब इवन छोटी छोटी बातों में ही, मतलब नॉर्मल बातें हो रही हैं अगर, सो इट्स लाइक वो वाली चीज है ना जो टीजिंग समवन वाली भी. लंच बॉक्स छुपा दिया, बाल खींच अरे यार मेरे पास ही था, अरे यार बॉटल ले लिया, अबे मोटी लेकिन अच्छी लगती है, वो वाली चीज है ना जो. तो फ्रॉम वहां से लेके तो वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, वो उसी चीज का एक्सट्रीम है वो वाली घोस्टिंग वाली चीज. के बात करी, घोस्ट कर दिया, देन दोबारा आ गई, फिर दोबारा बात कर ली. तो वो जब वो वाली फॉर एग्जांपल वो वाला केस कंसिडर कर कि जब लड़कियां तेरे साथ वैसा करती है कि नहीं, अगर तेरे बर्थडे पे वही बंदी आई होती और वो फुल सिर्फ अकेली आई होती और फुल तेरे से बात करती, फुल भाव दे रही होती है ना, तो और मतलब होता है सब कुछ जो भी तू सोच रहा था कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे हो, केक लाइए तेरे लिए, तेरे को सरप्राइज कर दिया है ना फुल, तो तेरा आखिरी रिएक्शन होता है यार मतलब सही था पर थोड़ी ना चेप लगी मुझे. I mean, actually, मतलब I wouldn't call it cheap because the thing is मैं ये बोलता कि मतलब इसकी एनर्जी जब बाकी इंटरेक्शंस में इतनी अलग थी कि आज इतना स्पेशल ट्रीट कर रही थी, मतलब वही ना ऑफ लगेगा, वही ना, पर वो भी छोड़ दे कि सारी अगर एनर्जी जैसे यार पुराना सीन था जो पिछले साल वाला के फुल ऑन कम कर, मतलब आ रही है फुल ऑन सामने से आ रही है बंदी, तो थोड़ा टर्न ऑफ हो जाता है कि नहीं यार ठीक है, इतना भाव कि मतलब तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या. हाँ वही वाला कि तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या, वो कुछ ज्यादा ही कर देती तो तू ओवरवेल्म हो जाता, और फिर ओवरवेल्म हो जाते कि ठीक है यार कुछ अपना भी जिंदगी कर. At one moment we are taking it very slow. I think she's playing games with you, dog. कि भाई मेरे को तो बस मौज लेनी है इस बंदे से, इसलिए भाई नेवर जस्ट पुल पुश एंड पुल, हल्का हल्का. यू हैव टू also मतलब एक genuinely breathing space भी मिलती है अगर if you do it right now, then it's healthy also. I feel get a good breathing space. Definitely. You understand कि मतलब हाँ, I sort of get it because I look at that person and I see her red flags, है ना, तो it's much better कि वो अपने red flags छुपाएं, है ना. Oh nice. So I'm much more comfortable than realizing कि हाँ ये इतनी फकौल है, she talks like that, ये बकवास करती है and everything. वो बहन की लोड़ी यार, अच्छे लड़के जो होते हैं ना, मतलब क्यूट से वो बोलते कितना क्यूट है, like okay. और वो बोलती तू भी भेज सकता है मेरे को दूसरी लड़कियों की जो मेरे को क्यूट लगती हैं, और मैं बस सोचता हूँ प्रथम भाई भेज. I'm gonna get this bitch today. Pratham bhai, I need all the chicks that you have in your fucking saved. Put her to sleep. This whole bro, प्रथम का काम क्या है bro? He's like कि Instagram पे bro मेरे को बस वो लड़कियां देखनी है जो फटी हुई नहीं है,
I want to like. He's a scout. He's like. he's a real Bro, scout. and he's like a social, and he operates like a social media. वो जो नहीं है analyst. भाई legit मुझे I'm telling you, bro, she's going to blow up. हाँ आज से 6 महीने में she's going to blow up. काफी प्रोफेशनल होता है. And he's very and कुछ demeaning नहीं बोलता bro. No, कुछ demeaning नहीं. She's like, she's done it. She has the aesthetic. She knows how to speak. She's rich. उसके captions अच्छे हैं. उसकी wall, उसकी feed aesthetic लगती है. She's gonna crack it, bro. भाई legit. She's the next new thing. भाई, और ये हुआ भी है. Yeah. भाई, मतलब मैं बस उस मेरे को अभी भी उस बंदी का नाम नहीं याद है, पर वो एक को कोई तो बंदी है जो कहीं तो उस घर के आसपास रहती है. Yeah. तू समझ गया वो कौन है? Yeah. है ना? तो और वो जो नाम बातें होती रहती है कि Yeah, हाँ भाई yeah. ये बंदी है, ये बंदी है. हाँ. और भाई मैं कॉलेज गया, हाँ. उसने वहाँ पे नाम लिया और मेरे आसपास के बंदे भाई मिल गए जो जानते थे उसे, जो उसे फॉलो करते थे. God मैंने कहा भाई, damn. इसने जब पहली बार नाम लिया तब तो उस लड़की के बिल्कुल ही कम कुछ फॉलोअर थे. He just knows. Hey. He has an eye for like, you know, women who are going to be. Big. आई थिंक हमें पता चल चुका है कि प्रथम को क्या प्रोफेशन चूज करना भाई, चाहिए. legit शुड बी manager. हाँ भाई, ऐसा कुछ. portfolio is too big man. मतलब success Godfather. rate- मतलब अगर तू सक्सेस रेट देख लेगा ना कि उसके प्रेडिक्शन के बाद हाउ मेनी टाइम शी हैज ग्रोन. I think And how अगर many अगर times he's ऐसी done that लड़कियों के again? मतलब बिटकॉइन और ये सब होते ना करेंसीज होती. भाई legit. प्रथम would be like ऐसे उस पे आ रहा होता है ये ब्लूमबर्ग पे. देखिए मैं कहना चाहता हूँ भाई कि मार्केट अभी थोड़ा सा सैचुरेटेड हो रखा है. सेम एस्थेटिक की बहुत सारी लड़कियां आ चुकी इसीलिए ये वाली ब्लॉक एंड नहीं आई कर फील लाइक पाएगी. कि अब ड्रॉप आने वाला है. तो दिस इज द हाई टाइम दैट यू अनफॉलो अ लॉट ऑफ दीस काइंड ऑफ वुमेन. या दिस इज अ गुड बिट ब्रो. आई थिंक दिस इज अ रियली नाइस बिट. हाँ एक्चुअली भाई मैं तो बस यही सोच रहा हूँ. रिएक्शन. या सो आई वाज देयर. हाँ क्या मैं बता रहा था. हाँ वो हाँ. बंदों की फोटो भेजती रहती थी. तो आई वाज हाँ. लाइक कि एटलीस्ट शी इज एडमिटिंग कि हाँ दूसरा वाला बंदा हाँ है क्यूट एंड एवरीथिंग. सी आई गेट इट. लाइक आई एम नॉट कन्वेंशनली क्यूट बट आई कैन होल्ड अ अच्छा. फकिंग कॉन्वर्सेशन. या है ना. एंड शी नोज दैट टू. हाँ उसके साथ में भी ऐसे लड़के आए थे जो मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं एवरीथिंग. बट उन लड़कों की तो फीड देखेगा तो देयर लाइक ब्रो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. हाँ है ना. तो आई थिंक वी बोथ नो कि देयर इज समथिंग टू लूज. या सो आई थिंक दैट इज वेरी गुड. और अगर एक हफ्ते में मेरे को वो घोस्ट करेगी ना ब्रो आई विल बी फकिंग टॉर्न बिकॉज आई हैव सेड दिस सो मच अबाउट हर पब्लिकली. मतलब ये अच्छा तो बहुत ही बोला है. तो हाँ भाई टॉकिंग अबाउट दैट, अभी हम पॉड पे बात करते उससे पहले बात कर रहे थे जो वो बात कर रहे थे जॉ लाइन वाली मेरी और वो सारा. हाँ जस्ट पहले है ना जस्ट पहले ना कि भाई पहले मैं थोड़ा पतला होता था तो प्रॉपर वो टिपिकल फक बॉय वाली जॉ लाइन होती थी जो है चीक बोन्स. Yeah. तो उस टाइम पे पता है मैं जेन्युइनली ऐसे देख के इंस्टाग्राम पे सोचता था कि यार ये फोटो तो मैं भी डाल सकता हूँ. Yeah. जेन्युइनली वो चीज सोची हुई है. Mad matches on Tinder and Bumble. हाँ जेन्युइनली. Yeah. और मैंने वो चीज सोची थी कि भाई मैं ये कर सकता हूँ. हाँ पर पता है वो मैंने एक आध बार ऐसे फोटो वोटो ली और मुझे लगा भाई दिस इज टू. कहेंगे मतलब मैं बहुत झल्ला हूँ भाई इसके लिए. मतलब Yeah. मैं जयेश ने इसके बारे में बोला था ना कि मतलब थोड़ा जॉबलेस सा फील होता है when you start doing that. What was that? क्या बोल रहा था तू? स्टार्ट डूइंग दैट मतलब मैं कैच नहीं कर पाया. कि अगर if you look good and you हाँ. get all the female attention तो हाँ. you sort of like you know कि zone out और Yeah, काम नहीं मतलब- करना कुछ. What's your motivation to work? Yeah. Especially for guys like us Yeah. हाँ who started this shit because they did not get any female attention. Very honest. हाँ वही ना. तो मतलब तू सोचेगा कि चल आई ब्लो अप, Yeah. मेरे पास पैसे आ गए, Yeah. उसके बाद क्या होगा? True. This I'm living it. Yeah. There is no motivation. It's हाँ. like 8th grade में हाँ मैं पढ़ाई करूं क्यों जब मैं मुठ मार के वो वाली फीलिंग ला सकता हूं कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए. रियल Right. रियल And then you try to justify yourself to God. भगवान जी मैंने इस पूरे हफ्ते मुठ नहीं मारी प्लीज मेरे को अच्छे मार्क्स ले आ. मतलब Weekly test में मेरे को अच्छे मार्क्स आने डैम चाहिए. ब्रो क्या सोच के मांगा था मैंने वो. वो ये comfort zone तो होता इसका है. कोई मतलब कोई पॉइंट नहीं है इसका कि यार पूरे हफ्ते नहीं किया अब अच्छे मार्क्स दो. अरे वो वाला What were you लॉजिक ना कि thinking? मतलब there is some sort अबे of नहीं shame ना. attached to jacking हाँ. off. हाँ है ना. तो you feel bad. You feel like you're committing a sin by jacking off. And then you try to justify it by saying कि अगले एक हफ्ते तक मैं नहीं करूँगा मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मेरे साथ सब अच्छा होने लगेगा. Yeah. But you don't work for getting good grades. हम्म That's why I know I sort of miss that श्लोक मिश्रा mentality. हाँ भाई porn भी देखता हूँ पढ़ाई भी करता हूँ. ओह बेस्ट. This dude
भाई ये श्लोक मिश्रा मेरे को याद है, ये बंदा, इसका एक दोस्त होता था विदित करके। अच्छा। हम लोग 8th क्लास में एक ट्रिप पे गए थे। हाँ बस चल रही थी और बस के पीछे भीड़ लगी हुई है सारे डिजेनरेट लड़कों की, और सारी लड़कियां आगे बैठी हैं। हाँ माइक्रोमैक्स का फन बुक खोल रखा है और उस पे है बहनचोद 4 GB हाँ 2 मिनट की पॉन, बहुत सारी। एंड लाइक 4 विदित के GB पास। में, हाँ विदित के पास, और वो सारे बस देख रहे हैं, हाँ लाइक बंच ऑफ डूड्स विद फकिंग हार्ड ऑन्स। भाई वो वाली लगाइयो फिर से, बिल्कुल। वो वाली लगा ब्रो फिर से, जो जो लड़की थोड़ी बहुत लड़के जैसी दिख रही थी। कभी कभी अपने मतलब वो ये भी क्या मैं क्या करूँगा। नहीं भाई मैंने देखा बार बार। या ये तो होता है भाई स्कूल में। इफ यू गेट अ फोन, द फर्स्ट थिंग यू लुक फॉर इज porn. या द सेकंड थिंग यू लुक फॉर इज आई डोंट नो। द सेकंड थिंग यू लुक फॉर इज भाई फेसबुक चलता है। या that's it bro, Facebook Yeah. और porn, that's आज क्या है, इंस्टाग्राम? Instagram है अभी। व्हाट हैपेंड टू दोस टैबलेट्स जो हमारे स्कूल ने इंट्रोड्यूस किए थे? ब्रो आई डोंट नो, Tablets introduce किए हमारे थे। स्कूल में टैबलेट्स मतलब जॉय के टाइम पे हुए थे ना वो टैबलेट्स? तो वो उन टैबलेट्स को मतलब ब्रेक करना पड़ता था टू एक्सेस लाइक क्रोम। हाँ आई थिंक इट्स वही ब्रेक करना पड़ता था, और अगर तुमने ब्रेक कर लिया तो फिर वापस लेकर जाओ, वापस सॉफ्टवेयर डाल लेंगे। तो it would be like damn awkward तू कुछ नहीं कर सकता explain to your fucking कंप्यूटर वाले सर कि why you were so horny, you had to fucking सर। मैं नहीं, अंकुश सर मेरा बड़ा भाई यूज कर रहा था। वो सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, बाकी सब लॉक करके रखते हैं उसमें। Yeah. व्हाट अ वेस्ट। या बड़ा वेस्ट। उसके अंदर असाइनमेंट्स आते थे बच्चों के। या डिड नॉट वर्क। वही भाई। वो ऐसे ही पड़े हुए हैं ना, आई थिंक वो स्मार्ट क्लासरूम वगैरह भी सब ऐसे ही हैं, पड़े हुए हैं। कुछ नहीं होता कुछ नहीं हुआ उनमें। स्मार्ट क्लासेस के बारे में अगर कोई बात करता है ना, तो मोस्टली सारी कॉन्वर्सेशंस यही होती हैं कि मैम आगे देख रही थी, हमने यूट्यूब पे ये चला दिया। इट्स नेवर एजुकेटेड, लाइक वो जो नहीं होता कि हमने कुछ प्रोडक्टिव सीखा स्मार्ट क्लास में। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड ऑफ स्मार्ट क्लास, मुझे लगा मेरे पास ये होता तो मैं पढ़ाई करता भाई। मैं करता नहीं आया था तुम्हारे टाइम पे? मतलब मेरे स्कूल में हमारे टाइम स्मार्ट पे क्लास इंट्रोड्यूस हो गया था। हाँ मतलब वही मतलब वो था कि 1-2 स्मार्ट क्लासरूम होते थे। बायोलॉजी की हो जाती थी, हिस्ट्री की हो जाती थी। हाँ 1-2 होते थे भाई। बट स्मार्ट क्लास जब मैंने पहली बार सुना था मुझे लगा पता नहीं क्या क्या होगा भाई। जब मैंने पहली बार देखा बेंच क्लास में प्रोजेक्टर चला दिया है, ब्रो जैसे ही प्रोजेक्टर चलता था, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, देख रहा। और भाई एक चीज तो है भाई, प्रोजेक्टर तो लगा दिया, पर उन लोगों ने इस चीज के लिए अकाउंट नहीं किया कि स्कूल होता है दिन में और भाई पर्दे नहीं है क्लास में, तो भाई कुछ दिखता भी नहीं था। हमारे इसमें कर्टन्स थे। हाँ स्टेप, तभी तो हमारे पास 2 स्मार्ट क्लासरूम थे, क्योंकि 2 में कर्टन थे, उनको स्मार्ट क्लासरूम बना दिया। और एसी भी लगवा दिया था एक पॉइंट के बाद वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके बच्चे सोते थे ब्रो। भाई क्या नींद आती थी ब्रो जेन्युइन। ये तो है भाई। बट आई थिंक किड्स दीज डेज हाँ दे हैव इट मच बेटर। नहीं आई वुड से कि मतलब इंटरनेट की वजह से इट्स सोशलाइजेशन करना थोड़ा इजी हो गया, बट सर्वेलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों पे। हाँ हाँ they get caught। वही हर कि चीज जैसे ही मतलब कि अगर स्कूल नहीं आए तो यू हैव टू स्टैम्प योरसेल्फ, ये वो बकचोदी, तुम्हारे मम्मी पापा को हर चीज ब्रो ऑटोमेटेड लाइक हमारे लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान था स्कूल में फोन वोन ले जाना। स्कूल बेंच ऑफ बंक करना कितना आसान था अबे भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि वो, मैं उस बारे में बात करते जैसे ही हम निकले थे, मैंने सुना था, मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट कि मेटल डिटेक्टर वगैरह लग गए हैं स्कूल के गेटों पे, और भाई फुल चेकिंग वेकिंग फुल हो रही है कि भाई कोई नहीं ला सकता स्कूल में फोन वोन और ये वो। मेरे बैग में 2 फोन हुआ करते थे भाई एक टाइम पे, एक खराब वाला और एक भाई सेम डिकॉय होता था। एक डिकॉय रखता था भाई मैं, 2 सेम फोन, हाँ कि भाई अगर उन्होंने अगर बोला कि भाई फोन है तुम्हारे पास, फोन दे दो, हाँ तो भाई खराब वाला दे देने का और डिकॉय रख लेने का। भाई ऐसा तो नहीं सोच खराब वाला सकते हो दे देने का, और डिकॉय का मतलब ही खराब वाला होता वाओ भाई यार इंग्लिश में नहीं बोलने का ब्रो। भाई मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था, वो एक नया स्कूल बना था, ठीक है। फर्स्ट ईयर खुला, मैं पहुंच गया क्लास 9 में, क्योंकि मैं फेल हो गया था पिछले स्कूल में। जीडी गोइंग का। हाँ आगे। तो भाई वहाँ पे ना इतने सारे लोग फोन लाते थे। पहली बात तो वो स्कूल था ही नहीं, बट इट वाज जस्ट अ बिल्डिंग भाई यार, मतलब कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं। हाँ जब बोलते हैं ना कि मैंने ओपन से पढ़ाई करी है, तो दैट्स द स्कूल ओपन भाई हर क्लास में एसी है, और भाई अच्छी स्कूल है, सब कुछ अच्छा है, बस पढ़ाई नहीं होती, और भाई कुछ स्टाफ वाफ भी कुछ नहीं है। तो भाई वहाँ इतने लोग फोन लाते थे ना, स्कूल वालों ने गिव अप कर दिया कि चेकिंग वेकिंग तो हमसे नहीं होगी, गेट पे बना दिया कि तुम फोन दे दो, तुम्हें कूपन दे देंगे और निकलते टाइम ले जाओ। क्लास 9 में। वाओ। So you just everyone has to bring up. What happened to GD Goenka Faridabad? Yeah, same only.
यही Same था. था, It same था. started off like this only, like a cool hub and everything, but it just got degenerate. हाँ हाँ वही धीरे-धीरे होता है. करके, because every rich guy was there जिनको मतलब पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं थी, हाँ. पैसे पे आ गए, like no वो वाला एडमिशन वाला कोई स्ट्रक्चर ही कोई नहीं. ब्रो ऐसे स्कूलों में भी ना दिक्कत की बात ये होती है कि कुछ बच्चे तो होते ही होंगे जो पढ़ने आते हैं, उनके लिए क्या हेलिश होता होगा भाई. Yeah, true. 3-4 बच्चे हर क्लास में होते हैं जो पढ़ना ही चाहते हैं. Yeah. वो तो बहनचोद ट्रॉमेटाइज हो जाते होंगे क्लास वास देख कर यार. There is no incentive to like study and shit in these schools. भाई कितना टाइम हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट हुए होंगे. ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं और करते हैं. मेरे को वॉशरूम जाना था, तुम लोग करो कंटिन्यू. और बताओ आशीष भाई, लो क्या चल रहा है? भाई मैं तो check Arpit's gone, Arpit is comedy is gone, let's talk about music. about music. Yeah, let's go. Let's go कीर भाई. क्या चल रहा है यार? मतलब मेरे को जेन्युइनली एक बात जाननी है हाँ कि क्या मतलब कैसे क्या मतलब यू कॉमेडी में क्या कैसे या मतलब वॉट एवर यूट्यूब क्या कहते हो जॉनर को जो आप करते हो? भाई आई वुड से भाई एक्चुअली आई डोंट नो Commentary. बट कॉमेडी में डालूंगा मैं वैसे. कॉमेडी कमेंट्री वीडियोस मैं कहेंगे ना कमेंट्री उसे? नहीं कहूँगा. कमेंट्री नहीं कहेंगे उसे, कॉमेडी वीडियोस, स्किट्स, या मतलब या स्किट स्केचेस टाइप्स. अच्छा, और मतलब वो करना था या फिर वो हो गया? भाई वो तो एक्सीडेंटली हो गया. आई एम नॉट गोइंग टू पर लाई. म्यूजिक करना था हाँ कब से? मतलब आह, आफ्टर यूट्यूब आया दिमाग में कि करना है म्यूजिक, नहीं या फिर भाई. पहले से था कि म्यूजिक करना है बट बाय चांस यूट्यूब हो गया? भाई मैं एक ऐसे पॉइंट पे था लाइफ के वेयर आई वाज लाइक कि भाई मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है. तो हाँ. मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी भाई और बस हर एक चीज़ ही करनी थी. कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादा करनी थी, जैसे म्यूजिक ज़्यादा करना था. हाँ. बट जैसे लॉकडाउन लग गया तो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि भाई ये भी करना ही था तो पहले कर लिया. और फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर म्यूजिक करना स्टार्ट किया जब मेरे पास वो अवेलेबल हुआ सब कुछ. तो वैसे ही भाई मतलब करना तो सभी कुछ था बट जैसे जैसे अवेलेबल हुआ कर लिया. बट पता है आई लाइक दैट अप्रोच. हाँ. वो अप्रोच होती है ना जो क्या? कि मतलब मैंने बेसिक अगर मैं सेग्रीगेट करना चाहूँ कैटेगरीज में तो दो कैटेगरीज होती हैं जो लोग जैसे जो पुट आउट करते हैं म्यूजिक या वॉट फॉर कोई भी आर्ट फॉर्म के पहले मैं पूरा सीखूंगा और परफेक्ट कर लूंगा, एक मतलब एक लेवल अचीव करूंगा, उसके बाद आई स्टार्ट टू पुट आउट. एंड द अदर इज कि आई विल मेक व्हाट एवर आई कैन मेक एंड आई विल पुट दैट आउट, आई विल इंप्रूव विद टाइम. आई थिंक वो भी वही है कि प्रेफरेंस है. हाँ. मैटर तो कुछ भी नहीं करता. ट्रू. बट मेरे केस में तो आई वुड से कि आई वाज लाइक कि आई वाज हॉन्टेड बाय माय ओन पर्सोना, जो अभी भी होता है. हाँ है ना, जो ईपी निकालने का वो जो मेरा डर था. हाँ आई फील यू. पर्सोना वाज कि मतलब मैं इतना ज़्यादा वो था डिजेनरेट ऑन इंटरनेट. मतलब मेरा एटीट्यूड ये था कि नथिंग लाइक आई कैन नॉट टेक थिंग्स सीरियसली. ये था मेरा एटीट्यूड. वही. और जब मैंने फिर उससे म्यूजिक अगर निकला तो वही था फूसी गैंग वाला कि भैंचो करना है तो कुछ अच्छा करना ही नहीं है. जो बन रहा है बनाना है, इसीलिए बनाना है क्योंकि मेरे को एक स्टेटमेंट बनाना है कि अच्छा म्यूजिक नहीं बनाना हमें. है ना. पर भाई फिर ये तो मैं मजाक में तुमसे अच्छा बना लूंगा. फिर धीरे धीरे करते हुए सीरियस म्यूजिक में मैं जब आया ना तो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए मेरे कि भैंचो अब तो आई एम डूइंग दिस शिट सीरियसली और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जिसका मैं मजाक उड़ा रहा था. वही 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 है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट आया मेरे दिमाग में. एंड वो इतना ज़्यादा बढ़ गया जब मेरे को वो गालियाँ पड़ी ईपी के लिए एंड एवरीथिंग. तो आई जस्ट मेरे दिमाग में ना यही आने लग गया कि अब मैं कुछ सीरियसली अगर करने की कोशिश करूंगा ही तो आई विल गेट क्लाउंड ईदर वे. अगर मैं अच्छा भी मतलब कॉमेडी भी करूंगा तो आई एम गेटिंग क्लाउंड. जो चीज़ मतलब मेरा फोर्टे था, जो चीज़ सीरियसली नहीं लेनी थी, तो जो चीज़ मैं सीरियसली करने की कोशिश करूंगा उसमें तो मेरे को खदेड़ देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. बट आई उस दिन ना आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट सक्षम, है ना, जब मैंने तेरे को कल सुबह बोला कि इतनी ज़्यादा बीटी नहीं होगी. मेरा जो एटीट्यूड था इवन वो सेक्टर 28 वाज नॉट इनहेरेंटली कि मेरे को कुछ ऐसा बनाना है कि मतलब हमारे को फर्क नहीं पड़ता ये वो बकचोदी मतलब म्यूजिक कैसे बनता है वो. इट वाज हमारे को फर्क नहीं पड़ता इन टर्म्स ऑफ कि तुम क्या कहते हो. एग्जैक्टली है ना. एंड समवेयर डाउन द लाइन इट गॉट मडल्ड अप विद हमारे को फर्क नहीं पड़ता स्किल क्या होता है. है ना. एग्जैक्टली. बट आई फील लाइक कि आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस थिंग कि मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है एंड एवरीथिंग. तो आई एम रेडी टू मेक मिस्टेक्स, आई एम रेडी टू क्लाउन माई सेल्फ. बट आई फील लाइक कि जैसे जैसे जनता बढ़ती है एंड देन यू फील लाइक कि यू हैव समथिंग दैट यू कैन लूज. जब मेरा अकाउंट गया 2 बारी, अभी फिर से होने वाली बकचोदी होने वाली थी, तो I just felt like कि nah dog, I have to treat it like a job now. I have to treat it like something that is very special and जब वो वाली चीज़ भी आई ना कि you have to
मतलब now what's your profession, this is my profession, Yeah. तो you have to take it seriously. Yeah, I think इसी वहाँ पे प्रेशर हुई की दिक्कत। वजह से ना इसी I'm pressure की not वजह से दिक्कत है। consistent also. हाँ कि नहीं अब I get you, मैं भाई। मजाक नहीं कर सकता Yeah. मतलब अपने अगर काम के मजाक साथ। भी करना है तो मजाक it भी has करना to है तो hold to हाँ। a standard हाँ कि बहनचोद ऐसा ही करना I है. don't think that should be it. वही Yeah, यार। bro. मतलब especially when your base, your whole base of things Yeah. was that Yeah. कि ठीक है नहीं फर्क पड़ता, I have to Yeah. मतलब I like मतलब non cliche shit Yeah. वही कि हाँ नहीं पसंद मुझे, Yeah. हाँ उल्टी पुल्टी चीजें करना पसंद है, और फिर वो आ रहा है कि नहीं यार उल्टी पुल्टी चीजें थोड़ी कर सकते हैं। Yeah. वही 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 तो मेरा वो वाला जो एक्सक्यूज था ना कि नहीं भाई कॉलेज चल रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है एवरीथिंग, हाँ तो आई थिंक दैट इज अ लाई ब्रो. आई थिंक मैं जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव तभी हुआ था जब मेरे बहनचोद कॉलेज साइड बाय साइड चल रहा था और मैं फ्रस्ट्रेशन कॉलेज की इसमें निकालने की कोशिश करता था. हाँ एंड एक पॉइंट के बाद वो फ्रस्ट्रेशन डबल डाउन हो गई थी बिकॉज आई वाज गेटिंग हेट बिकॉज ऑफ अन्वेषणा वाला क्राउड फंड. और उसके बाद आई वाज लाइक कि ना डॉग, आई डोंट वांट डू एनीथिंग ओनली. मेरे को बस घर पे बैठना है. आई वांट टू होन माय स्किल्स इतना ज़्यादा कि लोग मेरे को कुछ गलती बोल ही ना पाए. I think we never do that. no एक दो महीने में तुम कितना इम्प्रूव कर लोगे, वही है ना? एक तो मैंने छोड़ ब्रो, I mean you can look at people who have been doing it for 20 years 40 years still गालियाँ पड़ती है। हाँ, वही clowning वही तो वही तब भी होती एग्जैक्टली है. भाई होन योर स्किल्स तो बहुत अच्छा आइडिया है बट जो वो है ना कि उसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन Never. वही नेवर तो आई थिंक आई वाज अप्रोचिंग दिस शिट रॉन्ग कि मतलब इवन इफ आई हैव टू होन माय स्किल्स इट्स बिकॉज आई वाज वरीड कि आई वुड गेट क्लाउन्ड एंड नॉट बिकॉज कि मतलब आई वांट टू क्रिएट अ स्टाइल और लाइक आई वांट टू शो समथिंग लाइक हाँ 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 when I started off I always had this in mind कि भले ही खराब बोलो भले ही अच्छा बोलो बट कुछ नया बोलो, या हाँ, एग्जैक्टली है ना? बट अब ऐसा हो गया था कि कुछ नया भी बोलना है, इस तरीके से भी बोलना है, हाँ वैसे भी नहीं बोलना है और रिस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए. हाँ हाँ आई वाज लाइक डैम ब्रो. इतने सारे फिल्टर्स Yeah, लग गए थे उस चीज में, मतलब वो हाँ. इतना सारा फिल्टर्स एज इन इतने सारे वो लग गए थे कि मतलब Yeah. ये भी होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. चाहिए, वही बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. या आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम भाई आई थिंक द अप्रोच शुड बी कि भाई अगर तुझे इन द मोमेंट अच्छा लग रहा है ना जस्ट Yeah. पुट इट आउट. या मतलब भाई बाकी चीजें तो एक्सटर्नल है भाई. Feel it, इन द लॉन्ग रन द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज कि तू डालता रहे. भाई पता है हाँ ये थी कि 2 साल पहले ना मैंने ऐसे थोड़ा सा नोटिस किया सीन में कि मतलब एटलीस्ट ये जो हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप वाला सीन है कि इसमें यार सब गाली खा रहे हैं या पर और सीधे जो मौत गाली को- नहीं सीधे खा रहे मौत हैं- को गाली नहीं पड़ रही, सिर्फ एक देख रहा था मैं. मैंने जनरली सिर्फ एक देखा क्योंकि उस टाइम पे उनकी वो लाइव वाइव आते थे, 100-200 लोग आते थे 2 साल पहले कि भाई फुल फट रहे हैं उस टाइम पे, है ना? हाँ और मैं देख रहा हूँ भाई कि इनकी लाइफ पे कोई बकवास नहीं कर रहा भाई, सब बढ़िया कह रहे हैं. या और मेरे को लगता है भाई ये है यार, सिर्फ एक यही है, सबको गाली पड़ रही है, सबको किसी ना किसी को किससे दिक्कत है, इनकी सबसे बनती है. या बट विद टाइम नाउ उनका लेटेस्ट गाना निकला, मैंने देखा सब कह रहे हैं कि नहीं भाई मिड है, ये है वो है, मतलब बहुत लोग कह रहे हैं. मेरे को तो पसंद आया. हाँ मुझे भी But- अच्छा लगा. या ब्रो लोग आई कह रहे कैन हैं कि नॉट हाँ, से एनीथिंग वो अबाउट तो वही वाली बात, मेरे को वो रियलाइज हो गया कि नहीं हाँ ये नहीं चल सकता कभी भी, हाँ ये एग्जैक्टली नहीं कभी नहीं होगा, गाली खानी पड़ेगी. हाँ ब्रो इस चीज केंड्रिक में को आए मिड हो. बोल रहे हैं यार. एग्जैक्टली ब्रो, वही केंड्रिक, कान्ये, कौन नहीं है भाई हाँ. टॉप पे, I कोई feel भी like- बंदा I जिसको feel तुम like लुक अप टू लोगों करते को हो. मिड ना बोलना हाँ is also a statement in its own way because किसी अपकमिंग बंदे को ऐसे दिखाना कि ओ आई डिस्क मेरे को अपनी आवाज नहीं आ रही. वो सिरी एक्टिवेट हो गया आई थिंक. अच्छा रुक जा, देखने कैसे हो दे. गया ये? पता नहीं, हो गया होगा भाई, ऐसे ही चलता है. सॉरी वो डिटेक्ट आया कर लिया होगा. उसने. अच्छा सही है. हाँ. बोल बोल. यो तो आई वाज लाइक कि व्हेन यू डोंट कॉल समबडी मिड, हाँ है ना, एंड यू एक्चुअली रूट फॉर देम स्पेशली इन अ फिकल इंटरनेट कल्चर, हाँ हाँ इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट कि मैंने इस बंदे को पहले ढूंढा, हाँ वही ये बंदा और मैं मतलब टाइट जोड़ी है. एंड दैट इज़ वाई नो मेरी बहुत सारी ऑडियंस मेरे से इसलिए चली गई क्योंकि आई वाज semi blowing up and everything and I took it very personally. Maybe I'm not that person anymore या फिर ये मतलब शायद से मैं ज़्यादा वो था, but it has nothing to do with my content. It has stayed the same. या मतलब गाने improve ही हुए हैं, jokes का structure improve ही हुआ है. I can now write well, I can now do shit well. But the thing was कि I was trying too desperate to control the response that I was response. हाँ You can control your inputs, you cannot मतलब output वही, नहीं control कर exactly. सकते तुम उस कि चीज मतलब का. उससे क्या return हाँ आएगा. exactly. हाँ भाई But you're giving आउट ऑफ योर कंट्रोल सोच कर ही फायदा नहीं है. Facts. Yeah.
वही, और अगर वही भाई, और मतलब the first time you get called mid ना, Yeah. it's It the hurts ti- like a it bitch, hits bro. the भाई। hardest. It hurts like a Damn. fucking bitch. Bro, मैं तो vicariously बुरा मान जाता हूँ bro. Vicariously बुरा मान जाता हूँ. बहन चोद इस बंदे को मिड कैसे बोल दिया भाई? मैं तो इससे भी घटिया गाता हूँ भाई. मेरा तो काम इससे भी घटिया है बहन चोद. मेरी तो माँ चोद देंगे ये लोग. ओके, हाँ समझ रहे हो ना? But then I understood जब जयेश मिड बोल रहा था and everything, it has nothing to do with fucking skill, dog. Exactly. It's just plain fucking Yeah. hatred. Yeah. It's just fucking hatred. नहीं, मुझे नहीं पसंद है तू, मेरे को शक्ल ही नहीं पसंद है Mid तेरी, है। Yeah. खत्म हो गई बात, तू मिड है, बस मेरे को That's the पसंद, thing. वही। तू फट कैसे रहा है, मेरे को नहीं नहीं। पसंद तू। I would नहीं ये वाली बात भी नहीं है कि ये हेटर मेंटालिटी, क्योंकि I don't want to do that too. क्योंकि मेरे साथ हुआ था है ना कि किसी ने मेरे को बोला कि भाई ये तो तू यू फेल ऑफ, ये वो बकचोदी, और मैं इसको इतना ज्यादा पर्सनली ले गया एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट आर यू सेइंग, मैं इतना सब कुछ डाल रहा हूँ, तूने देखा तो है नहीं एंड एवरीथिंग, तेरे पास कुछ कंस्ट्रक्टिव तो है नहीं कहने को, है ना? एक तो मैंने ये भी चीज नोटिस करी है एज आर्टिस्ट ना, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं दे लाइक कि भाई ये क्रिटिसिज्म तो है ही नहीं भाई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना तो दे. मैं भी पहले यही बोलता था, बट ब्रो किस पे टाइम है बहनचोद? भाई लोग तुझे सुधारने का, हाँ 10 मिनट लेके कोई तेरे लिए ये थोड़ी है तेरा एनालिसिस, हर कोई रस्टी थोड़ी है. हर किसी ने ठेका नहीं ले रखा है ना, कि नो वन नोज यू एनीथिंग. तो बट देन ही वाज लाइक कि नहीं ब्रो ये गलतियां हैं, और उसने मेरे को बताया उसने सही बताई. एंड देन आई वाज लाइक maybe like you know I don't maybe अब से ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब हाँ इसको ये नहीं बोलना चाहिए कि हेटर, तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहेगा कि कौन हेट कर रहा है और कौन जेन्युइनली बोल रहा है, बट इट ओनली बॉइल्स डाउन टू हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दैट पर्सन. अब मैं बहनचोद उस मोमेंट पे जाके शायद से कुछ अच्छा और बना लेता और उससे कॉन्वर्सेशन भी नहीं करता, तो शायद से वो आगे बोलता भी नहीं. एग्जैक्टली, है ना? बट आई चोज टू गिव मतलब टाइम स्पेंड करना उसके साथ में. मतलब आई थिंक दोनों केसेस अच्छे ही थे कि मतलब एक में रियलाइजेशन मिल गई कि क्या बुरा हो रहा है, तो फिर आगे से नहीं हुआ. एंड दूसरे केस में मतलब हिट एंड ट्रायल से कुछ ना तो कुछ तो हो ही जाता, पता ही चल जाता कि हाँ ये खराब तो चल ही रहा है. तो आई थिंक इट्स बेटर ब्रो कि मतलब मेरी ऑडियंस मेरे को अब कॉल आउट करना स्टार्ट कर रही है. एंड इवन उस दिन जैसे मैंने तेरे को बोला था सक्षम, आई थिंक इट्स वेरी गुड कि अगर मेरी ईपी को लोग मिड बोले या फिर ऐसा कुछ बोले आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव में, बिकॉज देन वो वाला जो टैग है ना यार, यूट्यूबर म्यूजिशियन, कंटेंट क्रिएटर म्यूजिशियन, वो हटना ना सबसे बड़ी बात होगी भाई मेरे लिए जेन्युइनली. क्योंकि आई थिंक अगर यूट्यूबर म्यूजिशियंस देखे तो बहुत बढ़िया है. वही वाला कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं, उस लेवल पे तो पता है कि हाँ अगर तुम मिड बोल रहे हो तो तुम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव पे आ चुके हो, फिर इसका मतलब उस लेवल पे पता है कि इंडस्ट्री लेवल पे अगर तुम्हारे को जज किया जा रहा है, जो होना ही होता है. हर यूट्यूबर म्यूजिशियन जिस बैंक्स ऑन द फैक्ट कि उनके पास ऑडियंस है, तो फिर वो गाने सुनेगी ही सुनेगी. बट एक ना तो एक पॉइंट के बाद वो ऑडियंस भी टर्न होके बोल ही जाती है कि भैंचोद अगर तेरे को गाने ही बनाने थे तो मैं अच्छे गाने ना सुन लूं, यही क्यों दिए जा रहा है बार बार. एटलीस्ट होल्ड अप टू द स्टैंडर्ड की म्यूजिक का क्या है. एटलीस्ट जब तू कॉमेडी निकाल रहा था फिर कुछ और कर रहा था, जो तेरा फोटे था, यू वर सेइंग समथिंग डिफरेंट और समथिंग न्यू. तो आई फील लाइक कि वो वाली चीज तो रहेगी कि अगर ईपी खराब भी निकली तो इट वुड बी लाइक अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर. बट अबाउट समथिंग न्यू, व्हेन डज योर शिट गेट ओल्ड? फॉर एग्जांपल आपने एक टाइप का या एक बारे में एक टाइप की चीजों के साथ एक गाना निकाला, 2 निकाले, आई सी वेयर यू गेटिंग, 3 निकाले, हाँ कितनी बारी बंदी पे रोएगा, कितने नहीं कितनी बारी कुछ भी कह सकता है तू उसे, कि कितनी बारी R&B करेगा, या फिर कितनी बारी बंदी पे बात करेगा, या कितनी बारी सेम वर्ड्स यूज करेगा अपने. वेयर डज इट स्टॉप? मतलब इज इट कि आप एक चीज से एक टाइप का एक ही गाना बना सकते हो, या 2 बना सकते हो, या आप 1 साल तक कर सकते हो वो चीज? I don't know man, इसका तो कोई आंसर नहीं है, because I feel like कि versatility जो होती है, versatility जो होती है, that is with time only you develop it, है ना? कि ऐसा साउंड, जो वो वाली बात हुई थी हमारी, वो गुलाबो वाली बात हुई थी कि साउंड इवॉल्व होती है एक धीरे धीरे करके, एक से दूसरे में थोड़ा शिफ्ट दिखता है, थोड़ा शिफ्ट दिखता है. But I even with like your criticism with respect to गुलाबो की मतलब शिफ्ट नहीं दिखेगा लोगों को and everything, I still feel like that is much better, क्योंकि फिर लोग ना बार बार मेरे से वही एक्सपेक्ट करने लग गए थे. कि ये जैसे शुरू में हो रहा था कि यार सेक्टर 28 जैसा ही कुछ निकाल, सेक्टर 28 जैसे दे दो, है ना? अब फिर वो निकाला, तो फिर उस पॉइंट के बाद तो भैंचो मेरे को गुलाबो जैसा भी काम जितना जल्दी हो सकता है निकालना चाहिए. समझ गया मैं, है ना? सही है. क्योंकि आई डोंट वांट टू बी फकिंग बॉक्स्ड
फिर से बट वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसको बकवास करनी है वो तो करेंगे। वही लेजेंड। हाँ ब्रो, बोल देते हैं मेरे को भी लोग कि मैं यूट्यूबर म्यूजिशियन हूँ, ये वो बकचोदी। हाँ ब्रो, है वो एक तरीके का आइडेंटिटी क्राइसिस हम जैसे लोगों के लिए। हाँ वो आई थिंक जयेश तेरे साथ भी होता होगा। हाँ फॉर श्योर भाई, मतलब बट मतलब मेरे को आई हैव बीन लकी इन दैट केस कि मेरे को ज़्यादा किसी ने बोला नहीं है या मुंह पे। या तो भाई बट आई हैव नॉट थॉट अबाउट दिस लाइक दैट, पर भाई वही है कि ये तो एक होता ही है भाई। मतलब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट भी अच्छा नहीं लगता कि ब्रो यू आर वेरी गुड, द बेस्ट यूट्यूबर आई हैव हर्ड। या मतलब आई डोंट वांट दैट। तो भाई वो थोड़ा रहता है कि आई डोंट वांट दैट। सच तो बोल ब्रो। हाँ मतलब नहीं सच की भी बात नहीं है यार। उस दिन यंगस्टर भाई ने भी तो हमारे को बोला था, यंगस्टर भैया ने तो मतलब भाई बहुत loved it. रिस्पेक्टिव तरीके से बोला था भाई कि मतलब मैं कि वो हम लोग बात- इतने सारे यूट्यूबर्स को सुनते हैं एवरीथिंग, बट भाई तेरे को तो देख के लगा ही नहीं कि तू यूट्यूबर है। मतलब ये मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट था, बट वो एक तरीके से ना वो भी था कि मतलब यूट्यूबर्स आर नॉट सपोज टू मेक म्यूजिक, है ना, बिकॉज यू आर सपोज टू लाइक मतलब दिस इज मेरे नॉट को योर उसमें- स्पेस एक तरीके मेरे को से। उसमें जो हिडन वो चीज दिखी वो ये थी कि व्हाई आर यू डूइंग यूट्यूब, यू डू दिस सो गुड, मेक दिस योर थिंग। हाँ मतलब पर वो वाली बात तो है ही ना उस वाले स्टेटमेंट में कि यूट्यूबर्स आर नॉट सपोज टू बी हियर बिकॉज देर नॉट कनेक्टेड टू म्यूजिक लाइक वी आर। समझ रहा है ना या कि मतलब अगर म्यूजिक है तो वो कुछ लोगों की जागीर है। यहाँ पे फिर वो गेट कीपिंग वाली बात आ हाँ, जाती गेट है। कीपिंग वाली कि मतलब अगर तुम्हारे को म्यूजिशियन बनना है तो तुम्हारे को इस तरीके का आर्टिस्ट बनना चाहिए जो मतलब बिल्कुल बहन जो काम वाम नहीं करता है, मेंटली बहन जो पूरा चुदा हुआ है ना, उसके पास कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, सब कुछ ऐसे बहन जो खुद स्क्रैच से किया ये वो बकचोदी ये वो। बट पूछना भी किन लोगों को है, फ्रैंक ओशन को जिसने डेफ जैम को वो कर दिया, हसल कर दिया, आउट हसल कर दिया। आई वाज लाइक ना मैन, धीरे धीरे करके ये रियलाइजेशन आती हैं ब्रो। आई फील लाइक कि the purpose of this podcast is not to fucking like make you laugh 24/7 man. It's like कि मेरा ये podcast कोई सुनेगा मेरी space में होगा and then be like okay maybe I might help somebody with an identity crisis. Yeah, thank you बादशाह क्या भाई। ये क्या भाई बेस्ट इंटरव्यू Yeah. देखा है जयेश भाई आपने? हाँ जो बादशाह वाला अभी इंटरव्यू आया latest। बिल्कुल देखा भाई। भाई बहुत बहुत ही अच्छा लगा बेस्ट मुझे। भाई, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम्हें देखना चाहिए। हाँ भाई, बेस्ट है भाई वो। मैं भी काफी सरप्राइज था देखकर भाई कि हो गया 1 घंटा हो गया, काफी देर हो गई। चलो फिर ठीक है। I think this one was a nice podcast. Yeah, let's go. भाई मैं बताता हूँ बोलो 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 बोल दो बोल दो। Podcast? हाँ हाँ बोलो बोलो भाई बोलो बोलो। अच्छा ठीक है फिर ठीक है, क्रैक इट हो गया। या हाँ भाई मैं क्या कह रहा था, हमने एक गलती कर दी, पहले डिस्कस नहीं किया क्या मतलब वही तो भाई। हाँ भाई तो वही मैं ना थोड़ा ऑन द स्पॉट हो गया, तो एंग्शियस हो गया मैं। बैठते हैं भाई एडिट पे, कोई नहीं। भाई इसमें इतनी अच्छी सेगमेंटेशन हुई है ना चीजों की। मतलब नॉर्मली जब टूर में होते हैं तुम ऐसे 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 घूम रहे होते हैं, इसमें हमने टॉपिक्स उठा के ऐसे शिफ्ट, इतना प्यारा शिफ्ट मारा है ना टॉपिक से, और मुझे मजा आया। 20 मिनट बोलते तब 50 मिनट हो चुके थे। 2 घंटे से ज्यादा का 1 घंटा 10 तो 1 घंटा 5 का निकलाएगा, 2-4 मिनट इधर उधर कर जाएगा। इसका भी पॉज कर दिया ना कर दो भाई।